वक्रेश्वर की ओर एक दिन क्यों और किस प्रेरणा के वशीभूत होकर चल पड़ा पैदल ही वक्रेश्वर की ओर। पूरे 3 घंटे के बाद काफी थक गया मैं। एक बड़े से पीपल के नीचे एक पत्थर पर बैठ गया। देखा पीपल के डालों पर बंधे हुए थे कई यमघंट। समझते देर न लगी महाश्मशान की सीमा में आ गया था और तभी हरि बोल की आवाज सुनाई दी। कोई शव आ रहा था। उठकर खड़ा हो गया। पहली बार आना हुआ था वक्रेश्वर। वहां का वातावरण कुछ विचित्र सा लगा मुझे। शांति तो थी लेकिन उस शांति में कोई अज्ञात भय भी था मिला हुआ। दोपहरिया ढल चुकी थी। कहाँ जाऊं? कहाँ मिलेंगे कापालिक महाशय? उस समय तंत्र मंत्र और किसी प्रकार की साधना का कोई ज्ञान नहीं था। इतना विशाल महाश्मशान भी होगा इस धरती पर, इसकी कल्पना भी कभी नहीं की थी मैंने। श्मशान के वातावरण में यमलोक की सारी खिन्नता भरी उदासी बिखरी हुई थी। न जाने कैसा हो गया मेरा मन। चारों ओर जल रही थी चिताएं और उनमें उठने वाली लाल पीली लपटें हाहाकार कर रही थी वायुमंडल में। चिताओं के आसपास कई साधक साधना कर रहे थे मौन साधे। मेरी आंखें उन ध्यानस्थ साधकों में खोज रही थी कापालिक महाशय को। अंत में निराश होना पड़ा। थोड़ा आगे बढ़ा 4-5 चिता साधक बैठे एक और श्मशान में मानव खोपड़ी में मदिरापान कर रहे थे। काफी लंबा चौड़ा विशाल मंदिर था मां तारा का। पहली बार वैसा मंदिर देखने को मिला था मुझे। मंदिर से थोड़ा हटकर पशुबलि हो रही थी कई स्थानों पर, चारों ओर जमीन पर खून ही खून। सब कुछ देखकर घबराने लगा मेरा मन। उल्टी सी आने लगी। सोचा मां का दर्शन भी कर लूं। कैसी है मां तारा? सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। सामने था नाट मंदिर और उसके बाद था मां का मंदिर। मां भवतारिणी की अद्भुत मूर्ति अब मेरे सामने थी। सोने से मढ़ी हुई मुक्तकेशी मां महामाया तारा का मुख बड़ा ही भव्य और आकर्षक प्रतीत हुआ मुझे। लगा जैसे मुझे देखकर हंस रही हो मां, और उस हंसी में एक अद्भुत स्नेह झर रहा है। अपलक निहारता रहा मां की अलौकिक छवि को। एकाएक उस मनोहर छवि में परिवर्तन होने लगा और परिवर्तन के बाद एक ऐसा भयानक रूप मेरे सामने आया जिसे सपने में देखा था मैंने। सारा शरीर जैसे कांपने लगा मेरा और उसी के साथ आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे। न जाने क्या हो गया था मुझे उस समय। कंठ अवरुद्ध हो गया था जैसे। उस छवि में और सपने में देखी गई छवि में कहीं कोई अंतर नहीं था। कैसी लीला थी मां की। भरे गले से बस इतना ही बोल पाया मां। बस। पैर थर थरा रहे थे। किसी प्रकार सीढ़ियां उतरकर नीचे आया और लंबे चौड़े दालान के एक कोने में बैठ गया, दोनों पैरों के बीच मुंह छिपाकर। रोने का न जाने क्यों मन कर रहा था, लेकिन रो नहीं पा रहा था। कब तक अपने आप को रोक पाता, रोने ही लगा हिलकहिलक कर। क्या हो गया था मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ। थोड़ी देर बाद सिर उठाया। देखा सामने एक महिला खड़ी बड़ी तन्मयता से देख रही थी मेरी ओर। 40 से अधिक उम्र नहीं थी। रूप रंग से बंगालिन लग रही थी वह। लाल चौड़े पाट की साड़ी, हाथ में लाल चूड़ियां और शंख के बलय, मांग में लाल सिंदूर की लंबी रेखा, और जब मैंने उसकी ओर आंसू भरी आंखों से देखा तो मुस्कुरा दी धीरे से। बड़ी अच्छी लगी मुझे उसकी मुस्कुराहट। नाम था मणिमाला चक्रवर्ती। पति पूजा पाठ करते थे। संतान कोई नहीं। मुझे देखकर न जाने क्यों खड़ी हो गई थी, यह उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था। पूछने पर अपने विषय में सब कुछ बतला दिया मैंने एक सांस में। आओ मेरे साथ, सांझ हो आई है। यहाँ कहाँ भटकोगे महाश्मशान में, यह कर मणिमाला आगे बढ़ गई और मैं भी चल पड़ा उसके पीछे पीछे मूंग पशु की तरह।
श्मशान के बाहर चारों ओर फैला हुआ निर्जन इलाका था। दामोदर नदी की पतली धारा वहां से दूसरी दिशा की ओर मुड़ गई थी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक कच्चा मकान दिखलाई दिया। घासफूस का छप्पर पड़ा था मकान के ऊपर। गांव देहात जैसा ही था वह मकान, और उसी मकान के टूटे दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गई मणिमाला। उसके पीछे मैं खड़ा था। समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दरवाजा को उसने धीरे से खोला और भीतर चली गई वह। हाथ से इशारा कर मुझे भी भीतर बुला लिया उसने। मकान के भीतर का वातावरण किसी रहस्यमय लोक सा लगा मुझे। स्वामी सत्यानंद कापालिक से भेंट रहस्य से भरा लगा वहां मुझे सब कुछ। सामने एक बड़ी सी खिड़की थी जिसके पीछे से रजनीगंधा की लतरें झांक रही थी। खिड़की के बगल में कच्ची दीवार पर मां तारा का कोई पुराना चित्र टंगा था। शीशा मटमैला हो चुका था। उस पर पड़ी फूल माला मुरझाकर सूख चुकी थी। खूंटी पर कुछ कपड़े टंगे हुए थे। जमीन पर एक पानी भरी बल्टी और कुछ जूठे बर्तन रखे हुए थे। कमरे में दीवार से लगा एक लंबा चौड़ा तख्त था जिस पर कोई महाशय पद्मासन की मुद्रा में मौन साधे निर्विकार सिर झुकाए बैठे हुए थे। पहचानते देर न लगी, आश्चर्यचकित हो उठा एक बारगी। आंखें फाड़कर देखा, वे पाखिलकर थे। अवाक रह गया। कैसा संयोग! जिसकी खोज में आया था वह सहज भाव से इस प्रकार मिल जाएंगे यह कभी सोचा ही नहीं था मैंने। सामने मदिरा की बोतल थी और था मानव खोपड़ी में पके मांस के टुकड़े। कापालिकों का आवश्यक भोजन। बाबा की आंखें खुली, मेरी ओर देखा। आ गया तू? आना ही था तुझे। तू क्या है? स्वयं नहीं जानता। कोई भी नहीं जानता अपने आप को। सामने मदिरा मांस देखकर घृणा हो रही होगी ना? ऐसा नहीं, दोनों महातत्व है, अग्नि तत्व और वायु तत्व। दोनों का स्वभाव विपरीत है। अनेक नैसर्गिक स्वभाव को साधना द्वारा अनुकूल हो जाने पर और तत्पश्चात उनका एक साथ सेवन करने के परिणामस्वरूप एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कापालिक संप्रदाय के साधकों को समाधि लगाने में तत्काल सहयोगी सिद्ध होती है। तू संस्कारी है, योग्यता रखता है, पिछले जन्मों से इधर-उधर मारा फिर रहा है। अच्छा हुआ कि ब्राह्मण परिवार में हो गया तेरा जन्म, नहीं तो खूब पछताता। माँ को तेरी प्रतीक्षा थी, वह पूरी हो गई। कृपा प्राप्त हो गई तुझे। अब बचपना मत करना। भैरवी का प्रयोजन मुंह बाए सुनता रहा मैं, सब समझ के बाहर था मेरे लिए। बाद में बहुत सी बातों का पता चला। मणिमाला भैरवी थी कापालिक महाशय की। भैरवी से क्या लाभ होता है? भैरवी की क्यों आवश्यकता पड़ती है? दोनों प्रश्न मिलकर मथने लगे मेरे मस्तिष्क को। बाबा ने समाधान किया। स्त्री शब्द के अंदर पांचों तत्व हैं। पंचतत्वों के योगायोग से स्त्री शब्द का निर्माण हुआ है। मां महामाया जगदम्बा कहती है, स्त्रिया समस्ता सकला, यानी स्त्री रूप में सर्वत्र विद्यमान हूं मैं। स्त्री साकार शक्ति है, विपुल शक्ति का भंडार है। उसका जस का साधक के लिए उस शक्ति के बिना सहयोग प्राप्त किए साधना मार्ग पर चलना दुष्कर है बंधु। यक्ता पड़ती है। पंचाना शरीर को शुद्ध किया जाता है, फिर प्रदान कर सर्वप्रथम स्त्री के जाविल है। तत्पश्चात दीक्षा देकर उसकी आत्मशुद्धि की जाती है। इन सबसे स्त्री की जो मलिन ऊर्जा होती है वह शुद्ध होकर योग्य बन जाती है। तत्पश्चात विशेष रूप से जंभृणी मुद्रा द्वारा साधक स्त्री की परिशुद्ध ऊर्जा को आवश्यकतानुसार ग्रहण करता है। परिणामस्वरूप दोनों में परमेश्वर तत्व और परमेश्वरी तत्व का उदय होता है। परमेश्वर रूप साधक
परमेश्वरी रूपा साधिका को शक्तिपात द्वारा भैरवी दीक्षा प्रदान करता है। जैसे परमेश्वर का अस्तित्व परमेश्वरी से है, भगवान का अस्तित्व भगवती से है, कृष्ण का अस्तित्व राधा से है, उसी प्रकार भैरव रूप साधक का अस्तित्व भैरवी से समझना चाहिए। भैरवी के स्पर्श मात्र से साधक चैतन्य हो उठता है। पने तंत्रम, भैरवी मणिमाला, मणिमाला भी इसी प्रकार भैरवी बनी होगी कापालिक की। लेकिन मणिमाला थी कौन? इस प्रश्न के उत्तर में मणिमाला ने ही सुनाई अपनी व्यथा कथा। काशी के एक अच्छे ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ था। बचपन बीता, युवावस्था में प्रवेश किया। 15-16 वर्ष की थी तब। गेहुआ रंग, गोलमटोल शरीर, घने काले बाल, सुंदर चेहरा। सौंदर्य की जो परिभाषा है उसका कुछ अंश साकार होता था मुझ में। सामने एक युवा लड़का रहता था, देखने सुनने में अच्छा था। उससे मेरा रोज सामना होता था। वह भी मुझे देखकर मुस्कुरा देता और मैं भी। दोनों को एक दूसरे के प्रति असीम आकर्षण था। जब किसी दिन किसी कारण वह दिखलाई नहीं देता था तो मेरा उदास हो जाता था मन। रात को नींद भी न आती। हर समय उसका रूप सामने थिरकने लगता। बेचैन होकर करवट बदलने लगती। लगभग यही स्थिति उसकी भी थी। सच पूछा जाए तो हम दोनों एक दूसरे के लिए पागल थे। बाद में मौका मिलने पर बातें भी होने लगी थी। शादी करना चाहती थी मैं और वह भी, लेकिन अभी हम दोनों सामाजिक दृष्टि से इस योग्य नहीं थे। वह भी ब्राह्मण था, मुझसे उसकी आयु अधिक थी, 7-8 साल के लगभग। अब वह शादी के योग्य हो चला था। माँ बाप ने कर दी उसकी शादी। वह विवश था और मैं भी। मूक दर्शक बनकर देखती रही मैं अपने प्रेम की चिता को जलते हुए। मेरे एक दूर गांव के चाचा लगते थे जो युवक थे, कभीकदा मेरे यहाँ आते जाते थे। न जाने कैसे उनकी कुदृष्टि मुझ पर पड़ गई। किसी प्रकार उनसे पीछा छुड़ाया मैंने। बाद में एक युवक से परिचय हुआ। वह भी काफी सुंदर और सज्जन था। प्रेम कर बैठी मैं उससे। वह भी मुझको काफी चाहता था। नाम था दीपक। दोनों एकांत में मिलते, तरह तरह की बातें करते, भावी योजना बनाते। गैर जाति का होने पर भी शादी के लिए तैयार थी मैं, और तभी फिर ग्रहण लग गया। जन्माष्टमी का पर्व था। मैं प्रसन्न थी। उस दिन मंदिरों में घूमने और मनौतियां मानने का कार्यक्रम बनाया गया था। दालान में बैठी मैं राधा कृष्ण के लिए माला गूंथ रही थी और तभी किसी ने आकर बतलाया कि हत्या कर दी गई दीपक की। माला हाथ से छूटकर बिखर गई जमीन पर और उसी के साथ बिखर गए मेरे सारे अरमान, सारी आशाएं, सारी अभिलाषाएं और बिखर गए सारे सपने। जीवन शून्य से भर गया। शून्य के सिवाय बचा ही क्या था अब। निराशा, ग्लानि और पीड़ा के सागर में जैसे आकंठ डूब गई थी मैं। जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था अब। कोई भी स्त्री अपने पहले प्रेम को जीवन भर भूल नहीं सकती बेटा। मैं भला कैसे भूल सकती थी। मेरी पीड़ा को और मेरे हृदय के दुख को निश्चित ही समझा था दीपक ने। एक दिन भाव विह्वल होकर मुझे अंक में लेते हुए दीपक ने कहा था, मैं तुमसे प्रेम ही नहीं करूंगा, शादी भी करूंगा। कोई भी बाधा बाधक नहीं बन सकती मेरी तुम्हारी शादी में। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। तुम ही सोचो बेटा, दीपक की मृत्यु का समाचार सुनकर क्या स्थिति हुई होगी मेरी। मेरी पीड़ा को परमात्मा के सिवाय भला कौन समझा होगा। उस दारुण बेला में रोने के सिवाय और कुछ नहीं था उस समय मेरे पास। दिन भर रोती रहती, खाना पीना सोना सब छूट गया था मुझसे। मेरी माँ से मेरी हालत देखी न गई और एक दिन मुझे अपने साथ लेकर मोहल्ले में रहने वाले एक पंडित जी के यहाँ ले गई। शायद वह मेरा ग्रहगोचर समझना चाहती थी। पंडित जी ज्योतिषी तो थे ही,
पूजा पाठी भी थे। थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र भी जानते थे। पंडित जी युवक थे। थोड़ा व्यक्तित्व भी आकर्षक था। मझोले कदकाठी के थे। गेहुआ रंग था। मुझे सामने बैठाकर पहले काफी देर तक अपलक मेरी आंखों में झांकते रहे और खोजते रहे, न जाने क्या। सम्मोहित सी हो उठी मैं। न जाने क्यों झरझर कर बहने लगे आंखों से आंसू। संभाल न सकी अपने आप को। पंडित जी की गोद में सिर रखकर रोने लगी हिलकहिलक कर मैं। मेरे सिर पर हाथ फेरने लगे वह। बड़ा अच्छा लगा। उनके स्पर्श से थोड़ी शांति मिली मुझे। अपनापन सा लगा। फिर पीठ सहलाते हुए कोमल स्वर में प्रेम की परिभाषा समझाई और फिर बोले, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। सब वासना का खेल है। अपने आप को संभालो। खूब प्रसन्न रहने का प्रयास करो। थोड़ा रुककर मेरी माँ की ओर सिर घुमाकर बोले, आपने अच्छा ही किया जो ले आई इसे, नहीं तो पागल हो जाती। आत्महत्या भी कर सकती थी। रोज लाया करो। अनुष्ठान करूंगा इसके लिए। कहने की आवश्यकता नहीं, रोज जाने लगी मैं पंडित जी के यहाँ। पहले तो माँ साथ जाती थी, बाद में स्वयं अकेले जाने लगी। महीनों चलता रहा यह क्रम। पंडित जी मुझे प्रसन्न रखने का तरह तरह का उपाय करते। वे भी अब बराबर मेरे घर पर आने लगे थे। अपंत हो गया था हम दोनों के बीच। बाद में वही अपंत्व मोह का रूप धारण कर लिया मेरे मन में। वे भी बहुत चाहने लगे थे मुझे। न जाने किस आकर्षण के वशीभूत हो गई थी मैं। अपंत्व, मोह और आकर्षण ने मिलजुल कर न जाने कब मेरे हृदय में प्रेम का रूप धारण कर लिया था पंडित जी के प्रति। समझ न सकी मैं। वे भी करने लगे मुझसे प्रेम। आनंदित थी और प्रफुल्लित भी। दोनों की स्थिति एक जैसी थी। दोनों आकंठ डूब गए थे प्रेम के अथाह सागर में। कोई किसी से प्रेम नहीं करता कहने वाला सिद्धांतवादी स्वयं करने लगा था मुझसे प्रेम। मेरी स्थिति को तो पूछो मत बेटा। मेरी स्थिति कृष्ण की मीरा जैसी हो गई थी। मैं हर समय अपने कृष्ण को देखना चाहती थी अपने सामने, और न जाने कौन सा ऐसा क्षण था जब मैंने अपने कृष्ण को समर्पित कर दिया अपना तन। आत्मा तो पहले ही समर्पित थी। मन भी था पहले ही समर्पित। अब समर्पित हो गया था तन भी। प्रेम को वासना समझने वाला व्यक्ति स्वयं वासना का खेल खेलने लगा था अब। प्रेम जब वासना का रूप धारण कर लेता है एक बार, तो उस वासना का खेल फिर रुकता नहीं, चलता ही रहता है। चलता ही रहता है। और इस प्रकार पूरा 1 वर्ष बीत गया, और जब कभी मैं शादी की चर्चा करती तो चला जाता मेरा कृष्ण। मौन साध लेता। कोई उत्तर न देता। कभी कभी सोचने लगती अपने भविष्य को लेकर। फिर ग्लानि से भर उठती मेरी आत्मा। क्या सोचा था, क्या समझा था, और क्या की थी कल्पना? क्या समय की पुकार थी? क्या आयु की थी आवश्यकता? उत्तर खोजती, लेकिन कोई उत्तर न मिलता मुझे। आना जाना कम हो गया था। घंटों उदास बैठी रहती एकांत में। कभी कभी उदास क्षणों में काली मंदिर चली जाती और वहां घंटों बैठी निहारा करती मां काली की पाषाण प्रतिमा की ओर अपलक। कभी कभी पुकार बैठती मां भवतारिणी, शांति दो मां शांति। भवतारिणी शांति दो मां शांति। भटक गई हूं मां, मेरी रक्षा करो। रक्षा करो जगत जननी, अब रहा नहीं जा रहा है मुझसे। सहन शक्ति समाप्त हो गई है अब मां। लेकिन मां ने भी नहीं सुनी मेरी करुण पुकार। अब बस एक ही मार्ग था, और वह था आत्महत्या का मार्ग। आधी रात का समय। सन्नाटा पसरा था काशी के घाटों पर। कुछ देर तक घाट की सीढ़ियों पर बैठी रही, फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगी।
पानी की ओर बढ़ी। फिर कमर तक चली गई मैं पानी में। एक बार आकाश की ओर देखा, नीले स्याह आकाश में शुक्र चमक रहा था उस समय। एक बार देखा मैंने उस शुभ्र नक्षत्र को और पानी में गोता लगा लिया, और तभी किसी के बलिष्ठ हाथ ने थाम लिया मुझे। कौन था वह? पानी से निकलकर पलट कर देखा, एक लंबा चौड़ा बलिष्ठ युवा सन्यासी था वह। यह सन्यासी इस समय यहाँ कैसे आ गया? आश्चर्य हुआ मुझे। मृत्यु तो एक दिन निश्चित रूप से होगी, इसमें संदेह नहीं। रही बात जीवन की, तो जीवन जीने के लिए है, अति मूल्यवान है जीवन और जीवन के प्रत्येक क्षण भी। लेकिन जीने की कला चाहिए। जो कला को जानता है वह सदैव सुखी और प्रसन्न रहता है। मेरे जीवन रक्षक के थे हृदय में उतर जाने वाले ये शब्द, जिनका नाम था स्वामी सत्यानंद कापालिक। उच्च कोटि के योग स्वामी थे सत्यानंद। उनकी छाया में रहकर तंत्र और योग की अनेक गुह्य और गोपनीय विद्याओं का अध्ययन किया मैंने। ज्ञान के कपाट खुलते गए, जिसके प्रकाश से उद्भाषित होने लग गई मेरी आत्मा। अंत में बाबा ने कई महत्वपूर्ण दीक्षाएं दी, और उसके बाद दी भैरवी दीक्षा। तब से बाबा की भैरवी हूं मैं। एक लंबा अरसा गुजर गया बेटा, गुरु का चरण नहीं छोड़ा मैंने। संभवतः शरीर छूटने पर ही छूटेगा चरण। निश्चय ही मां महामाया ने सुन ली थी मेरी करुण पुकार, इसमें संदेह नहीं। एक बारगी मेरा किशोर मन द्रवित और विगलित हो उठा मणिमाला की व्यथा कथा सुनकर। आंसू छलछला आए मेरी आंखों में। अब वह मेरी मां के समान हो गई थी। मां कहकर पुकारने लगा मैं उस दिन से उनको। उसी दिन सपरिवार खोजते हुए आए गांगुली महाशय भी। बांबा ने उनको समझाते हुए कहा, यह बालक पूर्व जन्म का साधक है। मां ने भेजा है यहाँ। अभी कुछ समय यहाँ रहेगा। आगे मां जो चाहेगी वही होगा। यह सुनकर सभी का चेहरा उतर गया। मुझसे लिपटकर रोने लगी पल्लवी। छलछला आई शुभंगा मां की आंखें भी। गांगुली महाशय भी आंखें मलते हुए आगे बढ़ गए। उन लोगों की स्थिति देखकर काफी क्लेश हुआ मुझे, लेकिन कर ही क्या सकता था मैं। बाबा के स्थान पर आश्रय मिल गया था मुझे। रात्रि में गुरु शिष्य ध्यानस्थ होकर बैठ जाते। मैं ताकता रहता टुकुर टुकुर, या फिर बाहर निकल जाता अंधेरे में। कभी कभी श्मशान की ओर भी चला जाता। घंटों बैठा जलती हुई लाशों को देखता रहता। जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव, सब कुछ समाप्त। चिता की लाल पीली लपटों को देखकर अजीब सा लगता। विचित्र सी शांति मिलती आत्मा को। संसार में कोई शांत और निर्विकार स्थान है तो वह है श्मशान। लंबे चौड़े जीवन का अंतःस्थान, जहां सब कुछ समाप्त हो जाता है। उस दिन भी बैठा था श्मशान में। रात आधी गुजर चुकी थी। लाशें जल रही थी। परिजन रो रहे थे। अपने लोग विलाप कर रहे थे। न जाने क्यों मेरी आंखों से भी झरने लगे आंसू। तभी एक 12-13 साल की काली कलुटी और भिखारिन सी लड़की आकर खड़ी हो गई मेरे सामने। शरीर पर मैला कुचैला कपड़ा था। बार बार नाक पोंछ रही थी। चिता की लपटों की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी, जिससे साफ दिखलाई दे रहा था उसका काला बदरंग चेहरा। एक बार आंखें उठाकर उसकी ओर देखा और पूछा, क्यों खड़ी है? क्या चाहिए तुझे? लड़की हंसी, खूब हंसी। हंसते हंसते पेट फूलने लगा उसका। मैंने सोचा कोई पागल लड़की तो नहीं है। हंसने के बाद बोली, एक पैसा देगा? मैंने कहा नहीं।
मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस तन पर 2 कपड़ा है और पेट में है ज्वार की 2 रोटी बस।